Today I am going to discuss the classification based on operating principles in the series of fundamental computers and IT tools. Here we will study on fully classification based computer. So the first one is basically classification based on part principles. We have a different types of computer generations, and we have a different types of systems. The first one we have analog, next digital and hybrid. Analog system is basically works on the analog voltage measurement. जैसे कि आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जैसे कि हम जो हार्ट बीट चेक करते हैं जब, तो वहाँ पर एक सिस्टम लगा होता है, उसमें आपकी वेव्स आती हैं कि वेव्स कितनी अप और डाउन जानी, वो हमारा एनालॉग सिस्टम होता है, भाई फिजिकली क्वांटिटी पे वर्क करता है. डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली आर दोज कंप्यूटर जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं जो वर्क फ्रॉम 0-1 पे वर्क करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो सारे के सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं. उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड होता है. हाइब्रिड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, मीन्स आई कैन से दैट द एनालॉग एंड डिजिटल बोथ फंक्शनैलिटी come inside the hybrid system. So these are basically classification based. There are three types: analog, digital and hybrid. The next one, what is analog and how analog is work? Analog is basically a signal which works in the wave form. Here you can see in a pic, this is the wave. Analog computer similarity between any two quantity are measured by the electrical voltage or current. The analog computer is operated by the measuring instantaneous of counting. So देखिए ये हमारा मेजरमेंट है, ये वोल्टेज ऊपर अप डाउन. दिस इज़ अ बेसिकली व्हाट एनालॉग सिग्नल. और इस एनालॉग सिग्नल के अंदर हमारे पास डिजिटल सैम्पल्स जो रेड कलर में आप देख रहे हैं वो डिजिटल सैम्पल्स हम 0101 की फॉर्म में बेसिकली जो वर्क कर रहे हैं. एनालॉग कंप्यूटर इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर दैट यूज द कंटिन्यूसली चेंजेबल फिजिकल फिनोमिना. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल. सो दिस इज़ द एनालॉग एंड द नेक्स्ट वन इज द डिजिटल. डिजिटल वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी 1 and 0. दिस इज़ द डिजिटल फॉर्म. जो बेसिकली नीचे ये जो फंक्शन आता है इसको हम बोलते हैं डिजिट 0 एंड उसके बाद आता है 1 ऊपर. तो डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिट 0 and 1. इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट्स, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सब इसके अंडर में बेसिकली आते हैं. इट ऑपरेट्स ऑन बाइनरी 1 and 0. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो दिस इज़ बेसिकली अ डिजिटल कंप्यूटर. एंड द नेक्स्ट वन इज़ what is the difference between the analog and digital computer? Basically the difference between analog and digital computer, it operates by measuring less accurate, less speed and less flexibility. Got it? And it operates by the counting, more accurate, high speed and much flexible. मीन्स जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो मच फ्लेक्सिबल होता है, काउंटिंग, ऑपरेट बाय काउंटिंग. ठीक है, वो मेजरिंग पे काम करता है एनालॉग मेज़र के रूप में, और वो काउंटिंग के रूप में बेसिकली वर्क करता है. ठीक है, उसकी एनालॉग की लेस स्पीड होती है, लेस फ्लेक्सिबल है, और इसकी हाई स्पीड होती है और मच फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करता है. आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जो हमारे के एनालॉग में आएंगे, जो आउटपुट आएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट्स आएंगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़ में आएंगे, प्रॉपर वैल्यूज़ आपको यहाँ पर शो होंगी. उसके बाद द कैलकुलेशन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द इक्वेशन एंड लेटर द कन्वर्ट इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ये पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा. यहाँ पे कैलकुलेशन आर कन्वर्ट इनटू अ बाइनरी नंबर. आप जो भी कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल यू एंटर्ड अ 5 is basically a digit, it convert into a binary, means binary form. After that system will understand, because system understand what a binary system, because it works on the 0-1 in digital form. So and the next basically cannot process अल्फ़ान्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन. ये अल्फ़ान्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता, और ये अल्फ़ान्यूमेरिक को जो डिजिटल कंप्यूटर से जो प्रोसेस कर पाता है आराम से.
उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर अ बिजनेस एप्लीकेशन, लिमिटेड एप्लीकेशन, ये सुटेबल है जो आजकल हम डेस्कटॉप लैपटॉप में यूज़ करते हैं, आपको पता ही बिजनेस रूप में, एजुकेशन में, रिसर्च में हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिकली अ डिजिटल कंप्यूटर. दिस इज़ व्हाट द हाइब्रिड, दिस इज कंप्यूटर बोथ एनालॉग, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्लाइड कि हाइब्रिड इज अ कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड द डिजिटल. सो with this computer user can process the continuously, means discrete work can also perform and digit work can also perform, means measuring work or discrete work both can perform simultaneously in a hybrid computer. Now we can say that we have a hybrid computer, means we can create a graph and digital form also. एंड आफ्टर दैट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस. अब ये पर्पस के रूप में बेसिकली जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस. जनरल पर्पस जो हम घर में होम यूज़र यूज़ करते हैं, स्पेशल पर्पस कंपनीज में यूज़ कर रहे हैं, किसी रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हो गए. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में दीज आर यूज टू कास्ट ऑलमोस्ट द नीड ऑफ अ सोसाइटी. जनरल पर्पस जो और स्पेशल, दीज आर द डिजाइन टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी पर्टिकुलर टास्क, प्रॉब्लम, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही स्पेशल वो कंप्यूटर बनते हैं. दैट्स इट, और कोई इनका काम नहीं होता. बट जो जनरल पर्पस है उसमें ओवरऑल आप वर्क कर सकते हैं, नॉर्मल अपने निजी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. दे कैन परफॉर्म द वेरियस एरियाज, इंजीनियरिंग एरिया में, साइंस में, कॉमर्स, मेडिकल साइंस, इंडस्ट्री, आप किसी में भी इसको वर्क करा सकते हैं. बट जो हमारे पास स्पेशल पर्पस है इसमें लिमिटेड मेमोरी होती है, स्पीड प्रोवाइड जो कंप्यूटर रिक्वायर्ड दिस टास्क, उतनी ही स्पीड मिलेगी जितनी मेमोरी मिली है, बिकॉज उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है. दैट्स इट. जैसे कैलकुलेटर, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यू कैन से, स्पेशल पर्पस डिवाइस है, उसका काम सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है ना, वो कोई और टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी किसी प्रकार से. ऐसी होम इज ए जनरल पर्पस में हमारे पास होम पीसीज आर मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी ऑफ. उसके बाद उधर आ जाओ, लेस ऑप्शन प्रोवाइड द कंप्यूटर. They are used to prepare the report and storage important information, other necessary instruction, incorporate the internal memory, a special task, and basically a special purpose computer. So this is the basic difference between the general purpose and special purpose. I will discuss in a live classes, don't worry at all students. And this is the classic based on the size. अब size based पर speed based हम basically work करेंगे. We have a basically micro computer the first, because of it is a small size, बहुत स्मॉल साइज में है. इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर, द कंप्यूटर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, मीन्स उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, स्मॉल साइज में उसको माइक्रो कंप्यूटर बोल दिया. इट एक्सेप्ट ऑलमोस्ट हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज. और ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब होते हैं. कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, लो लैंग्वेज को हाई लेवल में कन्वर्ट करता है और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है. मीन्स इंग्लिश को कन्वर्ट कर देगा बेसिकली वो लो लेवल में, मीन्स बाइनरी फॉर्म में, सिंपल सा फंडा, ठीक है. और इंटरप्रेटर भी. इसके बाद फीचर्स क्या हैं, इट इज स्टोर द कैपेसिटी ऑफ फ्लैक्सीबल बट लो, ठीक है. इट्स रेट डेटा ट्रांसफर लिमिटेड 5 lakhs बाइट सेकेंड, एक्सेलेंट ग्राफिकल वर्क. सो एंड विद मोर पावर कंजम्पशन, जो उसके फीचर हैं, ग्राफिकली कैपेबिलिटी विद द मोर पावर कंजम्पशन. उसके बाद हमारे पास मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो और मिनी. द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ बिटवीन द माइक्रो एंड मेन फ्रेम, मतलब ये माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम के कंप्यूटर के बीच में जो साइज़ होता है, बेसिकली दिस इज द मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर यूजुअली डिजाइन टू सर्व मल्टीपल यूज़र टास्क को कंप्लीट करने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं हम लोग. इट एक्सेप्ट द ऑल हाई लेवल लैंग्वेज, मीन्स वही सी प्लस जावा जो हमने बात करी थी अभी. डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम एंड फील्ड बिजनेस एंड स्टडी. फीचर्स क्या है, जनरल पर्पस मशीन विद स्मॉल सीपीयू होता है इसके अंदर, ठीक है. डेटा रेट 4 मिलियंस बाइट पर सेकेंड तक एग्जीक्यूट कर सकता है. दे आर स्मॉल, पोर्टेबल एंड एक्सपेंसिव. बेसिकली ये पोर्टेबल होते हैं, कहीं भी मूव करा सकते हो. मिनी कंप्यूटर लैपटॉप है जैसे कहीं भी मूव करा सकते हो, पाम टॉप है आप कहीं भी मूव करा सकते हो, तो मिनी कंप्यूटर कैटेगरी में बेसिकली वो आते हैं. आफ्टर दैट वी हैव बेसिकली अ मेन फ्रेम कंप्यूटर. द साइज ऑफ कंप्यूटर इज ह्यूज एंड डायनेमिक इन एक्शन टू कंप्यूटेशन. दे सपोर्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ यूजर्स, मीन्स ये साइज में बड़े होते हैं. डेस्कटॉप है जैसे, वो साइज में बड़ा है, उसको जल्दी से पोर्टेबल नहीं है, आप डेस्कटॉप सिस्टम को इधर से उधर मूव नहीं करा सकते हैं प्रॉपर. तो लेकिन अब सपोर्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ यूज़र, यू कैन लॉग इन, यू कैन परफॉर्म द मल्टीपल टास्क. सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं. इट एक्सेप्ट एनी ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं. फास्ट डेटा प्रोसेसिंग स्पीड है. दे ऑक्यूपाई द लार्ज स्पेस, मीन्स मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट में इसमें बेसिकली जो मेमोरी है उस मेमोरी का हम लोग यूज़ करते हैं.
So they can support around 500 terminals at a time, basically used to store process huge amount of data. So मेन फिन कंप्यूटर फर्स्ट द माइक्रो, मतलब सबसे छोटा, उसके बाद मिनी थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद हमारे पास आगे मेन फ्रेम, ये हमारे पास थर्ड नंबर कैटेगरी का सिस्टम हो गया. अब इसके बाद जो हमारे पास कंप्यूटर है, दिस इज द वर्ड, दिस इज द सुपर कंप्यूटर, लार्ज इन साइज एंड बेसिकली यूज फॉर स्पेशल पर्पज ऑल्सो एंड the other purpose also. Basically it used for weather forecasting, for new tasks and scientific and artificial intelligence. इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं. मिलिट्री के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइनिंग के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स का बेसिकली यूज़ करते हैं. तो हमारे पास माइक्रो हुआ, मिनी हुआ, मेन फ्रेम हुआ और सुपर कंप्यूटर. सो दिस इज़ बेसिकली a super computer. So these are the basically category. So what we discuss a supercomputer, and then the mainframe computer work, how we discuss here, and after that we will definitely discuss in depth in live classes, don't worry student. And this is the mini computer, and उसके पहले हमने माइक्रो की बात करी. उसके बाद जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस सब कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंस कहाँ पर है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा ब्रीफ में बात करी. फिर हाइब्रिड क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, एंड एनालॉग वर्सेस डिजिटल कंप्यूटर. तो दिस इज़ व्हाट हम लोगों ने इस पर थोड़ा ब्रीफ में बात किया, एनालॉग क्या होता है. तो ये क्लासिफिक, बेसिकली हम लोग जो बात करें क्लासिफिकेशन में बात करते हैं बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स, कि वो कौन से प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांत पे बेसिकली वर्क करते हैं, साइज में वर्क कैसे होते हैं, एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली द सीरीज ऑफ अ फंडामेंटल. एंड जो बेसिकली हम लोगों को पे सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मीन्स which work we can create the artificially create. What is artificial? Basically artificial intelligence means what we want to make a system work just like a human being. Got it? But artificial intelligence system doesn't have any feelings. This is basically major problem. And no IQ also. No IQ in the sense matlab you have to provide the IQ actually. A system cannot in own generate IQ na. You have to create, you have to input some learning algorithm, then system can perform, then system can work. बिकॉज सिस्टम खुद नहीं सोच सकता, उसके लिए हम लोगों के लिए उसके पास कुछ लर्निंग एल्गोरिथम्स हमें स्टोर करनी पड़ती हैं, और लर्निंग एल्गोरिथम के साथ साथ ही बेसिकली वो वर्क करता है. तो ये बेसिकली सुपर कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट भी हो गया. तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर चुके, हम आज जैसे कि क्लासिफिकेशन बेस पे बात कर ली, उससे पहले हम लोगों ने जनरेशन पे बात करी है, एवोल्यूशन पे बात करी है, हम लोगों ने डिस्कस किया है. ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा मेमोरी के ऊपर आएंगे कि मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, हाउ मेमोरी वर्क एंड व्हाट इज़ मेमोरी एंड CPU. तो इसके बाद हम लोग उन टॉपिक्स पे आएंगे. फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, तो आई हैव अ लाइव वीडियो. ठीक है, आई विल डेफिनेटली शेयर यू स्टूडेंट्स. So thank you so much. This is all about what? This is all about the classification based on system. Thank you class.